प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 6 विषय हिंदी का वार्षिक पेपर था। अब हम इस वार्षिक पेपर को हल करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। प्रश्न 1, चिड़िया क्या खोल कर गाती है? चिड़िया कंठ खोल कर गाती है। प्रश्न 2, लेखिका को शिमला का कौन सा फल बहुत याद आता है? काफल। केशव की बहन का नाम श्यामा था। किस तिथि को चांद गोल मटोल दिखाई देता है? पूर्णिमा को। साथी हाथ बढ़ाना गीत में लेख की रेख क्या है? मेहनत। वैद्य जी ने मोहन की नाड़ी देखकर किसका प्रकोप बताया? वात का। नागराजन के मामा सिंगापुर रहते थे। झांसी की रानी कविता में किसका वर्णन है? लक्ष्मीबाई का। जो देख कर भी नहीं देखते में लेखिका चीज़ों को कैसे पहचानती है? छूकर। लेखक ने संसार किसे कहा है? पुस्तक को। बड़ी होकर बालिका क्या नहीं खोना चाहती? माँ का स्नेह। राजस्थान का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? ढोला मारू। 78 वर्ष की आयु में गांधी जी ने क्या बनाना सिखाया? खाखरा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में पंक्तियां कौन गाया करता था? राम प्रसाद बिस्मिल। वन मार्ग में तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? कवितावली से। कोई एक उसम व्यंजन लिखना है। स, 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 है। ये चारों उसम व्यंजन है। कोई एक उसम व्यंजन लिख दें। स्वर संधि का उदाहरण विद्यालय हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या जमा में आल्य हो जाएगा। कोई एक यौगिक शब्द लिखना है। यौगिक शब्द पाठशाला हो गया। देवालय हो गया। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृत घन होगा। महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र का नाम? महाराणा संग्राम सिंह के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम भोजराज, उससे छोटे का रतन सिंह द्वितीय, उससे छोटे का विक्रमादित्य और उससे छोटे का उदय सिंह द्वितीय था। लेकिन नैतिक शिक्षा की पुस्तक के अनुसार महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र का नाम विक्रमाजीत सिंह था। लंका जाने के लिए हनुमान ने महेंद्र पर्वत को से उड़ान भरी। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था, ये सत्य है। जटायु के बड़े भाई का नाम संपाति था। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ हो जाएगा। पंपा सरोवर के पास राम सबरी के आश्रम में गए, ये कथन सत्य है। ये प्रश्न है 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अब इनके उत्तर देखिए।
स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम किस से ऊपर उठे? हम भेदभावों से ऊपर उठने की बात कही है स्वामी विवेकानंद ने। विद्या से रहित मनुष्य को पशु के समान क्यों बताया गया है? विद्या से रहित व्यक्ति मनुष्य को पशु के समान इसलिए बताया गया है, उसमें ज्ञान का अभाव होता है। विद्या ही मनुष्य के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर उसे मनुष्य बनाती है। जीवन की सबसे सुंदर अवस्था युवावस्था होती है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। इन सभी में राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकई थी। ब्रज में रसिया कब गाया जाता है? ब्रज में रसिया होली पर गाया जाता है। मारीच किसका पुत्र था? मारीच ताड़का का पुत्र था। परमेश्वर कैसे लोगों से प्रेम करता है? परमेश्वर सत्यवादी लोगों से प्रेम करता है। वास्तव में श्रद्धा किस गुण में उत्पन्न होती है? श्रद्धा सतव या सतो गुण में उत्पन्न होती है। ये 34 से 41 प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न, 35, 36। 34 नंबर प्रश्न, राम और भरत के मिलन का दृश्य का वर्णन करो। वन में जब अपने भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। अपने भाई से मिलने पर उनकी आंखों में आंसुओं की जलधारा प्रवाहित होने लगती है। सुग्रीव ने राम को अपने बारे में क्या बताया? सुग्रीव ने राम को बताया कि मेरे भाई बाली ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया तथा उसकी पत्नी छीन ली है। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति के अनमोल खजाने को उसके अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाले नित्य प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। ये प्रश्न है 37, 38, 39, 40, 41। इनके उत्तर देखिए। विभीषण ने रावण को क्या सलाह दी? विभीषण ने रावण को सलाह दी कि कृपया आप सीता माता को लौटा दे, इसी में आपकी भलाई है। चिकित्सा के क्षेत्र में नागार्जुन ने क्या योगदान दिया? चिकित्सा के क्षेत्र में नागार्जुन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सुश्रुत संहिता की तरह ही उत्तर तंत्र नामक ग्रंथ लिखा। इसमें कई बीमारियों के उपचार और उनके उपयोग में होने वाली दवाइयाँ बनाने की विधि बताई। प्रश्न 39, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की, कैसे की? धूप से बचाने के लिए छत बनाई, चीथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई। यह कर कर वे अंडों की रक्षा करना चाहते थे। बच्चों ने अंडों की रक्षा के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। प्रश्न 40, चांद का रंग रूप आकार कैसा है? चांद का रंग रूप गोरा चिट्टा है, आकार गोल मटोल है। माँ मोहन के ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? मोहन की माँ उससे पूछती है कि उसके पेट में किस प्रकार की तकलीफ है। ये पेट है। तो मोहन ठीक से नहीं बताता, बस बोलता कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यह सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है कि उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है।
अभी प्रश्न 42, 43 और 44 हैं। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने पर राजप्पा की क्या स्थिति हुई? नागराजन का एल्बम हिट हो जाने से राजप्पा मन ही मन कूदने लगा। अब उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था और लड़कों के सामने शर्म आने लगी। वह अपने एल्बम को बार बार पलट कर देखने लगा। परिणाम स्वरूप उसके मन में एल्बम से चिढ़ होने लगी। वह सोचने लगा कि मेरा एल्बम तो कूड़ा है। रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा गया है? युद्ध जैसे कार्यों में मर्दों के लिए माने जाते, परंतु लक्ष्मीबाई ने इसे गलत साबित करते हुए युद्ध भूमि में शस्त्र उठाकर अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। उन्होंने मर्दों जैसी वीरता तथा गुणों को दिखाया, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा है। अब कृष्ण पक्ष क्या होता है? कृष्ण पक्ष पूर्णिमा और अमावस्या के बीच के भाग को कहते हैं। पूर्णिमा के अगले दिन कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है, जो अमावस्या के दिन 15 दिन तक चलती है। शुक्ल पक्ष अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का समय शुक्ल पक्ष कहलाता है। अमावस्या के बाद के 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। दो प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, ये आपको अपने अनुसार कर लेने हैं। ये मैंने आपको पूर्ण प्रश्न पत्र का हल दे दिया है।